गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे अश्विनी तो मिल जाती है, पर अश्विनी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मिल जाती है। अश्विनी को पाने के लिए जो उसने हरकत की थी, लाइक जॉश से पंगा ले लिया था, तो अब जॉश के पंगे का रिजल्ट भी उसे पता चलता है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो वो लैपटॉप्स ओपन करती है तो उसके पास इतने सारे मेल्स ऑफ टर्मिनेशंस लेटर्स आते हैं। फिर वो काश्मीरा को फ़ोन करके पूछती है तो काश्मीरा उसे बताती है कि यार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जब अश्विनी ये बातें सुन लेती है तो वो फ्लैशबैक पे जाती है। तब उसे पता चलता है कि अश्विनी के लिए एक्चुअली में आरोही ने पहले भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स उठाई है। वो पूरा फ्लैशबैक पे जाती है और उसे पता चलता है कि कैसे कैसे उन लोगों के लिए खाना पीना रहना कितना मुश्किल हो गया था। और वो तो कॉलेज के टाइम थे, फिर भी चले गए, पर अब तो रियल ज़िंदगी है और अब कैसे मैनेज हुआ होगा। ये बातें जो अश्विनी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जब वो आरोही के पास आती है और आरोही को बोलती है, क्या आरोही यार आप ठीक हो? तो आरोही बोलती है, देखो अश्विनी, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो हमेशा से ही आते रहते हैं, और अगर इस अप्स एंड डाउन के चक्कर में आप रोते रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। अ, ये सुनकर जो हमारी आरोही रहती है, वो अश्विनी जो रहती है वो थोड़े टाइम के लिए सहम तो जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत बेचैनी रहती है। अब उसके आगे आरोही, यार तुम मुझे सिर्फ सतावना मत दो यार, लेकिन सच बात है कि हमने इतने बड़े इंसान से पंगा ले लिया है। तो वो कहती, वो बड़ा इंसान था तुम्हें लगता है अश्विनी? वो सबसे नीच इंसान था। बड़ा इंसान ऐसे गंदी हरकतें नहीं करता है, किसी को डिस्ट्रॉय करना और किसी को जिस्म से पाना। ये अच्छे इंसानों की खासियत नहीं होती है। अच्छे इंसान तो यार गुरु होते हैं, अच्छे इंसान तो टीचर्स होते हैं, अच्छे इंसान तो वो होते हैं जो सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे और ये सब चीज़ें करें। क्या ये सब अच्छे इंसान की खासियत है? और तुम इतना ज़्यादा मत सोचो अश्विनी, जो होगा मैं देख लूँगी। तुम अपने ना लाइफ में तब छोटे से दिमाग पे तब प्रेशर मत डालो। अश्विनी बोलती है, आरोही मुझे डर लगता है। मुझे इस बात का डर नहीं लगता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे इस बात का डर लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि सुनो आरोही, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो और अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम से मत फंसो। तभी आरोही बोलती है, ओए, जब तू छोटे थे ना तभी पिंकी प्रॉमिस करी थी मैंने, तब अश्विन का साथ नहीं छोड़ा। अब तो अपनी गर्लफ्रेंड अश्विनी है मेरी, मैं कैसे छोड़ दूंगी? और जो होगा देखा जाएगा, और तुम इतना टेंशन मत लो। तुम्हें कुछ कोई चीज़ की कमी नहीं होगी लाइफ में, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ऐसे कह के आरोही अश्विनी को अपनी गोद में लेती है और उसके गालों पे किस करते हुए उसे टाइटली हग कर रही रहती है। अश्विनी भी शांत रहती है और इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार भी बहुत प्यार से बता रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो अश्विनी रहती है वो कहती है कि चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाना है, वहाँ पर एक ऑडिशन निकला है रैंप वॉक का, मैं उस ऑडिशन के लिए जाती हूँ, हो सके तो शायद सिलेक्शन हो जाए। तो आरोही कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें अपने करियर को लेके करना ही चाहिए, तुम जाओ। तो तभी अश्विनी बोलती है, आरोही तुम्हें नहीं जाना क्या? तो आरोही बोलती है, अरे मैंने बताया था ना मैं तो छुट्टी ले रही हूँ। तो कहती है, यार तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने मेल में पढ़ लिया है तुम्हारा टर्मिनेशन हो चुका है। मैंने इस वजह से ही बोला था कि जोसेफ के पंगा नहीं लेना था। तो आरोही कहती है, एक अकेले वो ही तो नहीं था ना कश्मीरा का इवेंट, बहुत सारे हैं, हम हर जगह से कर लूँगी मैं लोगों से मिलूँगी, मैं बात करूँगी, हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे बोलकर यहाँ से जो अश्विनी होती है वो चली जाती है। आरोही यहाँ पे सांसें भरने लगती है और आरोही चुपचाप बैठी रहती है। तभी वो सोचती है कि यार अब पंगा तो ले लिया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेविंग्स भी इतनी बची नहीं है और सेविंग्स भी इतनी नहीं है कि हमारा हो सकता है बड़ी मुश्किल से 1 महीने का घर चल सके, लेकिन 1 महीने के बाद तो कुछ ना कुछ हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो कशिश को फ़ोन लगाती है। कशिश उसका फ़ोन उठा के बोलती है, हे स्वीटहार्ट। तो वो कहती है, हे कशिश, कैन यू गिव मी द वन फेवर?
तो वो कहती है आई नो जो हुआ है तुम्हारे साथ वो नहीं होना चाहिए था, बट मुझे समझ में नहीं आया। माना कि तुम अश्विनी से प्यार करती हो, पर इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है यार पंगा नहीं लिया, मैं जानबूझ के पंगा नहीं लिया। तुम समझो ना कि मैंने तो बस उसके अस्तित्व पे, मतलब शी इज अ गर्ल, तो यार उसके गर्ल की इज्जत पे अगर कोई चीज आ जाएगी तो मुझे खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना। आरोही बोलती है, तभी वो बोलती है शी इज ट्रांस गर्ल, ओके। तो आरोही कहती है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस गर्ल, क्या ट्रांस गर्ल की इज्जत नहीं होती है। तो कहती है वो एक्चुअली में नेचुरल गर्ल नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम उसकी रिस्पेक्ट मत करो, पर द पीपल्स डोंट रिस्पेक्ट द ट्रांस गर्ल्स। लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी है जो बीच की है। लोगों के लिए सिर्फ यही चीज़ है, ना वो लड़का है ना वो लड़की है। अगर वो लड़की है तो वो बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकती है। अगर वो लड़की है तो हर महीने उसको पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं। ये सारे सवालों के जवाब तुम पब्लिक को कितना दे सकती हो। तो आरोही कहती है माना कि वो पूरी तरीके से लड़की नहीं है, बट यार वो उसकी भी तो फीलिंग्स है ना। अगर वो चलो एक ट्रांस गर्ल भी है तो क्या उसके साथ कुछ भी करने का इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहते कॉन्स्टिट्यूशन में तो थर्ड जेंडर का भी नाम नहीं था, अभी तो पेटिशन डाल के लोगों ने लिया है। तुम्हें क्या लगता है इतने आसानी से इन लोगों को रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बेबी, यू कांट चेंज द वर्ल्ड, यू कांट चेंज द मेंटालिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए एडजस्ट करना सीखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुमने ये चीज नहीं सोची कि तुम किसके अगेंस्ट खड़ी हो गई हो। जोसेफ के जो डैड है ना, और उसके जो ग्रैंड डैड है, वो पावरफुल है। ग्लैमर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कंट्रोल वो रखते हैं। इस वजह से उन लोगों ने पूरी जगह कंट्रोल करके रखा है, और तुम्हें तबाह करने के लिए वो इंसान कुछ भी करेगा, क्योंकि उसके चेहरे पे तुमने जो तमाचा मारा है ना, और जो खून निकाला है, उसके लिए वो कुछ भी हद तक गिर सकता है। अब तुम समझ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें हर चीज के लिए मना कर रही थी। तभी वो कहती है कि यार मुझे उस समय जो लगा वो मैंने किया। तो कहती है हर टाइम गुस्से को कंट्रोल करना आता है, तुम्हारी अकेली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत बहुत लोगों की होती है, पर लोग थोड़ा सा झुकते भी हैं। तो कहती झुकने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार कशिश, पर अश्विनी की इज्जत। कहती है अभी तुम अश्विनी अश्विनी कर रही हो, व्हाट अबाउट योर करियर, व्हाट अबाउट यू। हर टाइम अश्विनी के लिए डेडिकेटेड नहीं होना है, वो तुम पे डिपेंडेंट है। और तुम किस पे डिपेंड हो सकती हो। अगर तुम्हें रोना आएगा तो क्या तुम रो सकती हो अश्विनी के सामने। नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम कमजोर नहीं बन सकती हो। तो आरोही बोलती कशिश कैन यू जस्ट हेल्प मी और नॉट। तो कहती है कितने पैसे चाहिए, मैं सब भेज दूंगी तुम्हें, तुम मुझे लिस्ट भेज दो, और तुम्हारे घर का राशन वगैरह हर एक चीज मेरी साइड से होगा। तो कहती है नो आई डोंट वांट दिस, आई वांट अ जॉब। तो कहती है आई एम सॉरी, मैं वो नहीं करवा सकती तुम्हारी, क्योंकि तुमने जिससे पंगे लिए ना वहां पर नहीं हो सकता है। और चाह कर भी मैं तुमसे अब मेकअप वगैरह ये सब भी नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक यू आर मेरे करियर और मेरी हर चीज़ पे वो चीज़ आ जाएगी। सो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें मनी वगैरह भेज सकती हूँ, एंड यू डोंट हैव टू रिटर्न दैट मनी इन एनी वे। कभी भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट सॉरी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ। तो कहती है थैंक यू कशिश, बस मुझे इतना ही जानना था, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो कहती है देखो आरोही पैसे ले लो, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहती है पैसे से ज़्यादा भी मान सम्मान और इज्जत की भी ज़रूरत है। हम यहाँ पे लड़ाई हमारी इज्जत की, हमारी डिग्निटी और हमारी आइडेंटिटी के लिए हो रही है, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर तुमसे पैसा ले लिया तो मैं झुक जाऊंगी, और झुकने से मुझे डर नहीं लगता है, पर कॉम्प्रोमाइज से डर लगता है, और मैं कॉम्प्रोमाइज ये करना नहीं चाहती हूँ। आरोही बोलती है। तभी कशिश बोलती है देखो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, अभी बात बहुत गर्म है, माहौल ठंडा होने दो, उसके बाद जॉब ढूंढ लेना, शायद कोई दे भी दे, लेकिन अभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझसे पैसे ले लो। तो कहती है नहीं, और आप मुझे पैसे डालना भी मत प्लीज़।
हमारी दोस्ती भी फिर ख़त्म हो जाएगी। दोस्ती के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए प्लीज़। और ये बोलकर आरोही फ़ोन रख देती है। आरोही को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। फिर आरोही जाती है वॉशरूम में और अपने बैग्स पैक करती है, अपनी चीज़ें रखती है और वो वहाँ से ऑडिशंस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी वहाँ जाती है, बहुत बड़े लोगों से मिलती है, मेकअप आर्टिस्ट के लिए बताती है कि मैं मेकअप है, मैं इवेंट्स में बहुत डांस कर चुकी हूँ, ये मेरा रिज्यूम है प्लीज़। तभी वो कहते हैं कि तुमने जोसेफ से लड़ाई करी है, तो इस वजह से तुम्हें नहीं रख सकते। ऐसे करके उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। दूसरी तरफ जो अश्विनी रहती है वो भी मॉडलिंग के लिए जाती है। जैसे वह मॉडलिंग के लिए जाती है तो वो एक फॉर्म भरना रहता है। वो जैसे वो फॉर्म भरती है तो उसमें सेक्स के वहाँ पर आता है कि मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर्स हो। तो वो ट्रांसजेंडर पे क्लिक कर देती है। जैसे ही वो अंदर ऑडिशन के लिए जाती है तो वहाँ पर सब लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम होती कौन है यहाँ आने के लिए, यहाँ पे गर्ल का ऑडिशन हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स का ऑडिशन नहीं है। और उसे धक्का देके एकदम से गिरा देते हैं। वो कहती है पर मैं हूँ तो लड़की ना, माना कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मतलब मैंने ट्रांसफ़र किया है अपने आप को, लेकिन आप मुझे इस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि गर्ल्स के ऑडिशंस थे, इस तरीके के लोग नहीं अलाउ हैं, और वैसे भी तुमने जोसेफ से पंगा लिया है, अच्छा खासा वो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ रहा था। तो तभी उसके साथ बहुत इंसल्ट किया जाता है। जो वहाँ पर हमारी अश्विनी रहती है वो नरम दिल की रहती है, तो वो बहुत रोने जैसी उसकी हालत हो जाती है। वो रोने लगती है और फिर रोते रोती रहती है, उसको बहुत हर्ट होता है। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो आरोही को हर जगह, और अश्विनी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, वो बाहर बैठी रहती है। और फिर वहाँ से ना कुछ लड़कियाँ निकलती हैं और करते हुए से बोलती हैं कि ओए, यहाँ हमारा लाइन नहीं लग पा रही है और तू बड़ी आई घुसने के लिए, पहले खुद लड़की बन जा उसके बाद आना। यहाँ पर हम पागलों की तरह लाइन लगा के खड़े हैं और तू हमारी जगह लेगी। तो वो कहता है अरे अरे कुछ भी मत बोलो यार, बेचारी लड़की कितनी सहमी हुई सी है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, देखो कितनी सहमी हुई सी है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इसने ना इसकी दोस्त ने जाके जोसेफ को इतनी जम के मारा, ये वो सहमी हुई सी है ये वो। अरे जोसेफ ने तो इसको हर जगह काम देने से मना कर दिया, बॉयकॉट हो चुकी है ये, ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है कि कोई इसको नहीं देगा, और जिसने अगर दिया ना तो जोसेफ उसके साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह तोड़ देगा और उसे रोड पे ला देगा, इसलिए हुआ है। तो कहते हैं इतने अमीर लोगों से पता नहीं है जैसे टुच्चे जैसे लोग अमीर लोगों से इतना पंगा क्यों ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो सब कुछ सुन रही रहती है, बहुत ज्यादा ज्यादा सुनती रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो हमारी आरोही रहती है, वो दूसरी तरफ जो हमारी आरोही रहती है वो वहाँ से उठती है, वो जाती है, उसको हर जगह रिजेक्शन मिल रहा रहता है। तभी वहाँ पर एक दीदी रहती है, वो कहती है इधर आओ। तो वो कहती है कि हाँ दीदी बोलो ना। तो कहते हैं तुम्हें मेकअप करना आता है? तो कहती है कि हाँ मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। तो कहते हैं बहुत बड़ी वगैरह का तो नहीं पता, लेकिन एक ब्राइडल मेकअप कर दोगी क्या? तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखो, ब्राइडल मेकअप है, मैं तुम्हें सिर्फ 6-7 हज़ार रुपए दूंगी एक बार का, कर लोगी? तो वो कहती है कि आप आपके पार्लर में मुझे जॉब दे सकते हो आप? तो कहते नहीं, जॉब वॉब नहीं है, आज मेरी असिस्टेंट आई नहीं है, और तुम्हें चाहे तो मैं तुम्हें आज के लिए दे सकती हूँ, सिर्फ 6 हज़ार रुपए दूंगी। तो वो कहती है 6 हज़ार तो बहुत कम दे रहे हो आप, ब्राइडल मेकअप के तो 10 से 12 हज़ार रुपए लगते हैं। तो वो कहती है कि अगर करना है तो करो, वरना कोई और दूसरी ढूंढ लेती हूँ, टाई अप रहता है मेरा भी। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है 7 हज़ार रुपए दे दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है 7 हज़ार रुपए लेना है, लो जल्दी से जाओ मेकअप करो। तो आरोही क्या होती है, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगी बेचारी। तो फिर वो जाती है अपने प्रोडक्ट्स निकालती है, जैसी वो जो पार्लर वाली होती है उसके प्रोडक्ट देखती है तो वो प्रोडक्ट बहुत हाईली कॉस्टली वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो कहती है तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट है? तो कहती है इससे तो बोला था ज्यादा लगेगा। तो तभी वो वहां पे बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे पास तो उतना ही पैसा है, मैं इतना ही दूंगी, करना है तो करो। तो वो भी ये जान चुकी रहती है पार्लर वाली की इसकी भी मजबूरी है, और यहाँ पे आरोही की भी मजबूरी रहती है, कम से कम 7-8 हज़ार रुपए मिलेंगे तो खाना पीना तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा ना, 1 या 2 दिन का। अब वो ये सोच के वहां पे करना स्टार्ट कर देती है। करीब 2-2.5 घंटे में वो इतना अच्छा पार्लर का मेकअप करती है कि वो उसे देख के बोलती है आई एम योर ह्यूज फैन। तो वो बोलती है थैंक यू।
तो फिर वो बोलती है ये लो 8,000 और जाओ यहाँ से। तो कहती है कि नेक्स्ट टाइम यही पार्लर वाली को बुला, और कहती है अच्छा सुनो, नंबर देकर जाओ। फिर वो उसे अपना नंबर दे देती है आरोही, क्योंकि आरोही के पास अब कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद जैसे 7-8 हज़ार रुपए उसे मिलते हैं, वो अपने जेब में रखती है और वहां से वो निकल जाती है। वो जाती है, बहुत कोशिश करती है कि उसे अच्छी जगह मिले मेकअप आर्टिस्ट का, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ अश्विनी एक अपनी ही अलग ही जोन में रहती है कि लोग उसे बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, ट्रांस गर्ल की तरह। मतलब ट्रांसजेंडर, छक्का मीठा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बीच का है तू, बीच का है तू, ऐसे करके उसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एक एक बोलते हैं ना कि उसकी वो हद हो जाती है। एक मासूम सी लड़की या एक मासूम सा लड़का जो जिसका कोई भी लेना देना नहीं था, पर उसे करते। तभी वहां पर वो अपने बचपन, अपने आंखों को बंद करती है और उसे वो दिन याद आते हैं, स्कूल के दिन, जहाँ स्कूल के दिनों में जब वो 11th स्टैंडर्ड में थी, और वहां पर आकर जो 12th स्टैंडर्ड के लड़के थे वो आकर उसको एकदम से उसके कमर को पिंच करते थे, उसको एकदम से प्रेस करते थे और उसके गालों को खींचते थे, उसके बालों पे हाथ डालते थे और उसके गर्दन पे एकदम से टच करते हुए बोलते थे, और रे अब तो तेको बचाने वाला भी चला गया है। जब तक जोसेफ की नजरों में था तेको सब बचाते थे। जोसेफ तो लट्टू था ना तुझे बचाने के लिए। जोसेफ ही तुझे हर चीज से बचाता था। जोसेफ था, जोसेफ जोसेफ करके भाग जाता था और जोसेफ आ जाता था। अब तो जोसेफ भी नहीं है, अब तुझे हमसे कौन बचाएगा। तभी अश्विन एकदम से धक्का होके बोलता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे ना तो मैं सच्ची में प्रिंसिपल को कुछ भी बोल दूंगा। तो कहते अच्छा प्रिंसिपल को ये जाकर बताएगा कि मैं मीठा इंसान हूँ, मैं तो अंदर से लड़की हूँ, बाहर से लड़का बन के पैदा हो गया, ये सब बताएगा। अबे तुझ जैसे को तो कोई देखेगा तक नहीं। तभी वो एकदम से वो लड़के लोग जो रहते हैं बहुत मारते हैं जो मतलब अश्विन को। अश्विन एकदम से उसका ब्लड वगैरह सब कुछ निकलने लग जाता है और वो एकदम से वहां पे गिर जाता है। जब तक जोसेफ था तब तक उसे कोई टच भी नहीं कर पाया। फिर जब अश्विन इतने ज्यादा मतलब उसको चोट वोट लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो स्कूल से जब बाहर निकलता है तो जोसेफ उसे मिलने आया रहता है। जोसेफ जैसे ही देखता है कि अश्विन को इतनी सारी चोट लगी है, तभी जोसेफ एकदम से पूछता है मेरे बॉयफ्रेंड को टच करने की हिम्मत किसकी हुई। तभी वो बोलता है कि वो जो 12th स्टैंडर्ड के लड़के थे ना, वो जब आप थे तो वो मुझे टच भी नहीं कर पाते थे, और अभी तो तभी वो वहां पर कार की स्पीड को एकदम से हाई करता है और वो जो लड़के लोग रहते हैं वो बाइक्स पे जा रहे रहते हैं। तो वो अपनी कार की स्पीड को आगे करता है बाइक से और वहां रोकता है और उतरता है वहां से, हॉकी स्टिक निकालता है अपने मतलब गाड़ी से और धनाधन सबको मारता है। सबके सबको जब रोने लग जाते हैं तो कहते मेरे दोस्त को अगर टच भी किया ना तो फिर तुम्हारी ये हाल कर दूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं अगर वहां से निकल गया हूँ स्कूल से तो क्या मेरी पावर खत्म हो गई है। तुम जैसे नमूनों के लिए ना मैं अकेला ही काफी हूँ, और मेरी पावर के बारे में मत करना वरना स्कूल से रस्टी गेट तक करा दूंगा। फिर अपना करियर और अपनी चीजों के लिए मेरे से भीख मांगते रहना। मेरे सामने ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं अच्छा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं बुरा बनूंगा ना तो तुम जैसे लोगों को अपने नीचे झुका कर रखूंगा, याद रखना। तो तभी वहां से एक लड़का आता है और वो जोसेफ का पैर पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, हम आपके दोस्त को कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो बहुत माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि जाके उससे माफ़ी मांगो जिसको तुमने टच किया है। और फिर सब लोग जाके अश्विन से माफ़ी मांगते हैं वो लड़के लोग। फिर थोड़े टाइम के बाद अश्विन वहां से बोलता है जोसेफ ठीक है ना, छोड़ो ना। तो कहते हैं सुनो, ये मैं इंसान हूँ, जब तक कोई मेरे साथ अच्छा रहता है मैं उसके साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान मुझे या मेरी चीज़ पे गंदी नज़र डालता है या उसे गंदे तरीके से देखता है मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। और अश्विन ये बात सुन लो, तुम मेरे हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने भी गंदी नज़र डाली तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे भी कर हर्ट किया तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करने की हिम्मत रखता हूँ। ये बात याद रखना अश्विन, ठीक है। जोसेफ कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है जिसके साथ कोई भी कुछ ऐसा वैसा करके चले जाए। पावर पोजीशन में रहने वाला इंसान हूं मैं, और ये बात ध्यान रखो तुम भी। ये बोलकर वहां पे अश्विन एकदम से
अश्विन की ये बातें सुनकर जो जोसेफ रहता है, सॉरी, जो जोसेफ की ये सारी बातें सुन के अश्विन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अश्विन उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो चलो प्लीज़ प्लीज़ कार में बैठ जाओ, शांत हो जाओ तुम। फिर उसे कार में बिठाता है, वहाँ से लेके जाता है और फिर वहाँ से जोसेफ उसे बोलता है कि अगली बार अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम मेरे पास आकर बोलोगे। कोई भी तुम्हें मेरे होते हुए टच भी नहीं कर सकता और मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें किसी को भी टच करने की इजाजत नहीं है। तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे। वही चीज आज अश्विनी जब एकदम से आंखें बंद कर रही थी तो उसे यही सारे वर्ड्स भी याद आ रहे थे। फिर सडनली से एक लड़की होती है जो अश्विनी को एकदम से धक्का देकर जाती है और जैसे ही धक्का पड़ता है अश्विनी अपने ख्यालों से उठती है और वो लड़की कहती है, क्या रोड पे बीच में बैठी हो, साइड में नहीं बैठते बन रहा है तुमसे। तो वो कहती है, मैं साइड में ही तो बैठी थी। तो कहती नहीं दिख रहा है। एक्चुअली वो वहाँ के स्टूडियो के बाहर बैठी थी और जहाँ से उसे हटाना था तो लोग उसे वैसे ही परेशान कर थे। अश्विनी वहाँ से चलते चलते ये सोची थी कि जोसेफ ने सही कहा था उस समय भी कि अगर कोई इससे पंगा लेगा तो उसे बर्बाद कर देगा। और अब जोसेफ अपने इस चीज़ पे आ गया है। अश्विनी यहाँ पर कम से बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है और थोड़ा सा रोने जैसा उसका मुंह होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ लग रही रहती है कि मेरा तो ठीक है बट आरोही का क्या हाल हो रहा था। आरोही वहाँ से पैसे लेके अपने रूम पर आ जाती है, मतलब अपने फ्लैट पर आ जाती है। वो उन पैसों को अपने कबर्ड में रखती है और शांति से बैठती है और टीवी चालू करके देख रही रहती है। मतलब लैपटॉप में उसने जो रहता है चालू करके देख रही रहती है। तभी अश्विनी आती है। अश्विनी काफ़ी अपसेट रहती है और उसके जो फेस पर थोड़ा सा मतलब एकदम रोने जैसा चेहरा आता है और उसके बॉडी में जो उसने जो कपड़े पहने रहते हैं वो भी थोड़े से धूल मिट्टी से खराब हो चुके रहते हैं। आरोही अपना लैपटॉप को साइड में रखती है और भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बोलती है, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी ये हालत किसने करी है। तो वो कहती है कुछ नहीं, वो ठीक है। तो कहती है ऑडिशन देने गई थी या कुश्ती लड़ने गई थी, क्या हो गया। तो कहती है कुछ भी नहीं, कह रहा। तभी आरोही पूछती है, अश्विनी बताओ क्या हुआ है। तो कहती कुछ नहीं। तभी अश्विनी अपना बैग वैग सब साइड में रखती है, वॉशरूम में चली जाती है, नहा धोकर आती है। आरोही एकदम अच्छे से क्लॉथ्स रख देती है वहां पर और बोलती है कि ये वेयर कर लो। तो वो नाइट सूट जो होता है वो कर लेती है। और थोड़ी देर में जो आरोही होती है वो अश्विनी से पूछती है तो अश्विनी उसे सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसके साथ ये चीज़ें हुई। आरोही चुपचाप सुन रही थी। आरोही को गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी बेडशीट को एकदम से टाई करके एकदम से चुप होकर बस ऐसे सुन रही थी। तभी अश्विनी कहती है, आरोही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। तुम कहो तो मैं उससे माफ़ी मांगने जाऊं, मैं उसे सॉरी बोल दूंगी ताकि तुम्हारी जॉब और प्लस मेरा भी करियर परस्यूड हो सके। तभी आरोही कहती है, अश्विनी तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बकवास ना करो। तो आरोही कहती है ये बात अश्विनी से। तो अश्विनी कहती है कि आरोही मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर माफ़ी मांगने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मांग लेना चाहिए। तभी आरोही जो होती है वो गुस्से में खड़े होकर बोलती है, अश्विनी माफ़ी उससे मांगी जाती है कि जो इंसान हो, जो दरिंदे हो ना, उनके सामने मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और दूसरी चीज़, माफ़ी उस चीज़ के लिए मांगी जाती है जो गलती होती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो अश्विनी बोलती तुम मत मांगो ना, मैं तुम्हारे बिहाफ में मांग लूंगी। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुमने कुछ ऐसी हरकतें करी तो तुम मुझे भी खो दोगी। ये बोलकर वहाँ से जो आरोही होती है वो खाना बिना खाए वो वहाँ से बालकनी के वहाँ पे खड़े हो जाती है। अश्विनी बोलती है यार मैंने गलत टाइम पे गुस्सा दिला दिया इसे। फिर वो खाने को साइड में रखती है और वापस उसके पास जाके बोलती है, आरोही प्लीज बात को समझो, एक सॉरी बोलने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सॉरी बोल देते ना, क्या जाता है। तो कहती है बात सॉरी बोलना किस चीज़ के लिए, अपनी आइडेंटिटी अपनी इज्जत के लिए लड़ने पर अगर सॉरी बोलना पाए तो धिक्कार है। और ऐसे कॉम्प्रोमाइज जिंदगी से तो जीने से तो बेटर है ना कि मैं इज्जत से मर जाऊं। तो तभी अश्विनी एकदम से हाथ रखती है आरोही के मुंह पे और कहती है तुम मरने की बातें मत किया करो। तो वो कहती है कि सॉरी अश्विनी, मैं इस तरीके से
जिल्लत वाली ज़िंदगी जीने से तो मरना पसंद करूँगी। तुम्हें रहना है, तुम्हें लोगों की 4 बातें सुननी है, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता, तुम्हें खुद के लिए लड़ना नहीं आता, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकूँगी, और वो भी उस इंसान के सामने जिसने तुम्हारी इज़्ज़त पे आँच ला दी है, तो नहीं। और तुम्हें झुकना है तो तुम झुको, पर फिर मुझसे सारे रिश्ते टूट जाएँगे। ये बोल के आरोही वहाँ से उसे धक्का देती है अश्विनी को, और चुपचाप ब्लैंकेट लेकर सो जाती है। आरोही की तरफ आरोही अश्विनी की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। अश्विनी बहुत कोशिश करती है आरोही के पास आकर उसे हग करने की, लेकिन आरोही बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो अश्विनी को हाथ हटा के चुपचाप सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो आरोही जो रहती है वो रेडी हो जाती है और कुछ पैसे वहाँ अश्विनी के लिए रख देती है और बाहर चली जाती है, क्योंकि आरोही को अब कहीं न कहीं जॉब ढूँढनी थी और कुछ ना कुछ करना था, और वो मतलब एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी रहती है, तो अपनी डिग्रीज़ को भी लेकर जाती कि कोई ना कोई तो जॉब उसे मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसे जॉब सिर्फ़ एक ही तरीके की करनी थी। वो अलग करने के लिए फिर वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पर वो जब जा रही रहती है, बहुत कुछ करने के लिए रेडी रहती है, और यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है कि उसके लिए वो 2000 रुपए रख कर चली जाती है और कहती है कि तुम्हें कहीं पर भी ट्रैवल करना हो तो उसके लिए ये है। अश्विनी वो पैसों को अपने जेब में रखती है और स्माइल करने लगती है कि आरोही कितना ख्याल रखती है उसकी। पर उसे ये भी बात आती है कि आरोही के एक्चुअल में मान सम्मान के ऊपर मैंने उंगली उठा दी और ये कह दिया कि सॉरी बोलने के लिए। फिर अश्विनी भी जो रहती है वो भी वहाँ से उठती है, और दोनों वो भी वहाँ से तैयार होती है ऑडिशंस देने के लिए, जाने के लिए, कुछ काम ढूँढने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अश्विनी वो काम जो जाती है, जैसे वो ऑडिशन देने जाती है, उसे रैंप वॉक पसंद रहता है, वो वहाँ जाती है। दूसरी बार वो जैसे डोमिनोज़ के वहाँ पर जाती है कि मुझे काम दे दो, लेकिन सब उसको ट्रांस गर्ल समझ के कोई भी उसे काम ही नहीं देता है, और हर कोई उसे इंसल्ट करके, उसे धक्का मार के छोड़ देता है। फिर एक बार वो जब वहाँ सिग्नल के वहाँ खड़ी रहती है, तभी वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो लोग की कम्युनिटी आ जाती है। वो आकर उसे बोलते हैं, ओए तू हमारे जैसी है ना, और ऐसे ताली बजाने लगते हैं। तो वो डर जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसने कभी ऐसे लोगों की कम्युनिटी पे कभी पैर भी नहीं रखा था, और उसे तो ऑल टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए आरोही रहती है। तो कहती तू हमारे जैसी तो चलना हमारे साथ, तेरे को अच्छे से रखेंगे। और वो लोग ज़बरदस्ती अश्विनी को ऐसे पकड़ के लेकर ही जा रहे थे। अश्विनी वहाँ पर चिल्लाती मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो लेकिन वहाँ पूरी पब्लिक रहती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उसे इस तरीके से मतलब लेकर जाने के, बोलने के लिए। तो वहाँ पर जो अश्विनी रहती है, वो आरोही को फ़ोन लगा देती है। आरोही अश्विनी का फ़ोन कभी भी डिनाई नहीं करती थी, और उसे ये बात पता चलती है कि कोई लोग उसे ज़बरदस्ती उठाकर लेते हुए जा रहे हैं। तभी यहाँ से जो आरोही रहती है, वो अपना काम वगैरह छोड़ती है और कहती है कि सॉरी, और वो जल्दी-जल्दी में थोड़ा बहुत मेकअप कर देती है, लाइट एकदम, और फिर वो वहाँ से भागती है, जाती है। और वो लोग ने ना एक्चुअल में अश्विनी को लेकर अपने साथ चले गए थे। आरोही जो रहती है वहाँ जाती है उस एरिया में, और वहाँ जाकर ढूँढती भी है, तो कोई अता-पता नहीं चलता है, कोई भी पता नहीं चलता। और अश्विनी इतनी सुंदर थी, तो कोई भी उसे अपनी कम्युनिटी पे रखकर पैसे कमाने के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए तो यूज़ करना ही चाहता था। तो आरोही यहाँ से भागते हुए जाती है और जाकर पुलिस में अपना कंप्लेन लिखवाती है, और पुलिस वाले भी एक ट्रांसजेंडर के लिए कंप्लेन तक लिखने के लिए तैयार नहीं होते। वो इतना बोलती है कि मेरी वो लोग उठाकर ले गए, तो वो लोग कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट पे एक बार भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आरोही की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो क्या करे? मतलब वो लोगों से भीख माँगेगी क्या कि मदद करो? अरे जब उसी का पुलिस स्टेशन में तो इक्वालिटी होती है, चाहे ट्रांसजेंडर की बात हो या लेस्बियन कम्युनिटी की बात हो या गे की हो या स्ट्रेट लोगों की हो। हम अपने हक के लिए तो उन्हीं के पास जाएँगे ना। क्राइम अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की ही तो हेल्प लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस जब ट्रांसजेंडर्स उठाकर ले गए हैं उसे, तो ये सुनकर वो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर आरोही रोने लगती है। आरोही के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो कैशमीरा को कॉल करती है। कैशमीरा उसका फ़ोन पिकअप करती है और कहती है कि यार अब क्या करना है? उनकी कम्युनिटी तो इतनी बड़ी होती है कि उनके अगेंस्ट जाना मतलब कितना मुश्किल काम है।
और अश्विनी को वो लोग अगर उठाकर लेकर चले गए हैं तो वहां से बचाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो बोलती है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, इससे पहले मेरी अश्विनी के साथ कुछ और हो जाए, मैं उसे उस कम्युनिटी पे नहीं रहने दे सकती हूँ। तो कैश्मीरा बोलती है कि करना क्या है आरोही। तभी आरोही बोलती है कि प्लीज यहाँ आसपास कौन सी कम्युनिटी है और कहाँ कौन से एरिया में ये बताओ। और ऐसे कह के आरोही उस एरिया में घुसती है और हर एक एरिया में ढूंढना स्टार्ट करती है। कैश्मीरा भी उसके साथ जाती तो है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त रहती है। तो दोनों उस हर एक कम्युनिटी में अश्विनी को ढूंढ रहे थे। फिर एकदम से अश्विनी की एक सैंडल जो रहती है वो उसे वहां पर मिलती है। तो आरोही बोलती है कि अश्विनी की सैंडल है और मैंने ही उसे गिफ्ट करी थी। तो आरोही कहती है मतलब वो यहीं पर है। तो कहती है कि हाँ वो यहीं पर है, अब देखते हैं। तो वो अंदर जाती है और कहती है कि दीदी। तो वो लोग मतलब बहुत प्यार से इज्जत से बात करते हुए उन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं दीदी। तो वो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि दीदी वो मेरी दोस्त लोगों को आप लोग उठा कर ले आए हो, वो वैसी नहीं है। तो वो कहती क्या वैसी नहीं है, हम लोग का क्या होता है, कोई उठा के थोड़ी ना लेकर आए हैं। और ऐसे करके उसके सामने ताली मारने लग जाते, पूरे के पूरे ट्रांसजेंडर सामने आके खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर मना करने लग जाते। तभी वहां से आरोही की आवाज़ सुन के अश्विनी भागते हुए जाती है और एकदम से उसको गले लगाती है और गले लगा के बोलती है कि अश्विनी आरोही मुझे यहाँ से लेके जाओ ये सब लोग। और तभी वहाँ पे सारे ट्रांसजेंडर्स उन्हें अलग करते हैं। तभी आरोही सबके सामने झुकती है और अपने आगे नीचे झुकती है, एकदम से झुककर बोलती है देखिए मैं जानती हूँ कि आप लोगों की कम्युनिटी है और अश्विनी आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मैं जानती हूँ क्योंकि वो एक ट्रांस गर्ल है। पहले वो लड़का थी, बाद में जाके उसका सेक्स ऑपरेशन करा के मैंने उसे लड़की बनाया है क्योंकि उसे वो चीज़ बननी थी। पर मैं उसे ये ज़िंदगी नहीं देना चाहती हूँ। वो अच्छा खासा लड़का भी रह सकती थी, वो अपनी मर्जी से लड़की बनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आपकी कम्युनिटी में आकर उसे ये सारे काम करना है, उसे धंधे पर नहीं बैठना है। मैं जानती हूँ वो इतनी खूबसूरत है कि आप लोग चाहते हो कि वो धंधा करे, पर क्या ये नहीं चाहते आप कि आप लोगों में से ही वो एक इंसान दुनिया के वो मुकाम हासिल करे जो मुकाम हासिल। तो फ्रेंड्स बाद में देखते हैं होता है क्या। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सो बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।